भारत पाकिस्तान मैच, मैदान में हार के बाद पीसीबी ने आईसीसी से की शिकायत। भारत के खिलाफ एशिया कप में मिली हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। पीसीबी ने पाइक्रॉफ्ट को तुरंत एशिया कप से हटाने की मांग की है। क्या है मामला? ये पूरा मामला भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप के एक मुकाबले से जुड़ा है। इस मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। मैच खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया, जिस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। पीसीबी का आरोप है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने मैच के दौरान और बाद में आईसीसी की आचार संहिता का उल्लंघन किया। पीसीबी का कहना है कि भारतीय खिलाड़ियों का व्यवहार खेल भावना के खिलाफ था। पीसीबी ने की शिकायत। पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि बोर्ड ने मैच रेफरी के खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि पीसीबी ने पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाने की मांग की है। इससे पहले पाकिस्तान ने यह मुद्दा एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के सामने भी उठाया था। पीसीबी के एक बयान के अनुसार टीम मैनेजर नवीद चीमा ने भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। इसके विरोध में पाकिस्तान ने अपने कप्तान को मैच के बाद की सेरेमनी में भी नहीं भेजा। मैच का ब्यौरा। ये मैच कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहली भिड़ंत थी। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, लेकिन उनकी टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 127 रन बना सकी। जवाब में भारतीय टीम ने 15.5 ओवर में ही 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 37 गेंदों पर नाबाद 47 रन बनाए, जबकि चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने 3 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। 28 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को चेतावनी दी थी कि अगर उसने स्थानीय निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया को फिर से अधिसूचित किया तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। सरकार ने अदालत के उस आदेश को वापस लेने की मांग की, जिसमें कहा गया था कि नई आरक्षण नीति उन 367 स्थानीय निकायों पर लागू नहीं होगी जहां चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 31 जनवरी 2026 तक राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया। इस फैसले से पहले मई में कोर्ट ने चुनाव आयोग को 4 सप्ताह के भीतर चुनाव अधिसूचना जारी करने और 4 महीने के भीतर चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया था। ये फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने दिया। अदालत ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि 6 मई को दिए गए आदेश के बावजूद राज्य चुनाव आयोग ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग को 10 अक्टूबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस समय सीमा में कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। ये पूरा मामला ओबीसी आरक्षण से जुड़ा है। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि सरकार ट्रिपल टेस्ट के मानदंडों को पूरा नहीं कर लेती। ट्रिपल टेस्ट के लिए 3 शर्तें हैं। 1. राज्य सरकार को प्रत्येक स्थानीय निकाय में ओबीसी के पिछड़ेपन पर डेटा एकत्र करना होगा। 2. एक समर्पित आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक स्थानीय निकाय में आरक्षण का अनुपात तय करना होगा। 3. यह सुनिश्चित करना होगा कि SC/ST ओबीसी के लिए कुल आरक्षण 50% से अधिक न हो। जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होती तब तक ओबीसी सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में पुनः अधिसूचित किया जाएगा। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एक नई समय सीमा निर्धारित कर दी है, जिससे लंबे समय से चल रहे इस मुद्दे पर विराम लग गया है। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता, क्या यह सिर्फ दिखावा है? हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को लेकर एक बार फिर से बातचीत शुरू हुई है। ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए हैं। दोनों देशों का लक्ष्य एक ही बार में बिना किसी चरणबद्ध तरीके के एक व्यापक समझौते को अंतिम रूप देना है। क्या है विवाद के मुख्य मुद्दे? हालांकि इस समझौते की राह में कई चुनौतियां हैं जिन पर दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। कृषि और डेयरी उत्पाद, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत अपने कृषि और डेयरी बाजारों तक अमेरिका की पहुंच को सीमित रखना चाहता है ताकि भारतीय किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। अमेरिका दूसरी ओर इन क्षेत्रों में पूरी पहुंच चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी उत्पादों की कम लागत और गुणवत्ता के कारण भारतीय किसानों को नुकसान हो सकता है। व्यापक बनाम अर्ली हार्वेस्ट समझौता। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए समझौते की तरह अर्ली हार्वेस्ट समझौते पर विचार कर रहा है, जिसके तहत पहले कुछ क्षेत्रों में सहमति बनेगी और फिर एक बड़ा समझौता होगा। वहीं अमेरिका एक ही बार में एक व्यापक समझौते पर जोर दे रहा है, जिसमें कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्र भी शामिल हों। ट्रंप की रणनीति और 2026 के मध्यावधि चुनाव।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में व्यापार को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने पहले कनाडा और मेक्सिको, फिर चीन और अब भारत पर टैरिफ लगाए हैं। हालांकि चीन के पलटवार के बाद उन्हें टैरिफ स्थगित करने पड़े, जिससे उनकी रणनीति पर सवाल उठने लगे। ट्रंप 2025 से पहले इस समझौते को पूरा करना चाहते हैं। इसका एक बड़ा कारण 2026 में होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनाव हैं। उन्हें इन चुनावों से पहले अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत दिखाने के लिए ठोस परिणाम चाहिए। यदि ये समझौता सफल नहीं होता है या इसका अमेरिकी बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उन्हें इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्या ये सिर्फ दिखावा है? कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये बातचीत केवल एक दिखावा हो सकती है। दोनों देशों के बयानों में उत्साह तो है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि प्रमुख मुद्दों पर कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने सोशल मीडिया पर इस बातचीत के सफल होने की उम्मीद जताई है। ट्रंप ने इसे कोई कठिनाई नहीं वाला करार दिया है, जबकि मोदी ने इसे असीम संभावनाओं वाला बताया है। फिर भी अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच के वरिष्ठ व्यापार नीति सलाहकार मार्क लिनस्कॉट का मानना है कि दोनों सरकारों को इस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए अभी भी काफी काम करना है और इसमें महीनों तक कड़ी बातचीत करनी पड़ सकती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों देश अपने मतभेदों को सुलझाकर एक ऐतिहासिक समझौते पर पहुंच पाते हैं या फिर ये बातचीत भी पहले की तरह ही अधूरी रह जाती है।